गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डार्क रूम टेक्निक्स। हम लोग पिछली कक्षा से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डार्क रूम टेक्निक्स होती क्या है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसी के आगे आज हम लोगों को पढ़ना है रेडियोग्राफिक फिल्म पढ़नी है ना। रेडियोग्राफिक फिल्म पिछली कक्षा में हम लोगों ने डार्क रूम कंस्ट्रक्शन को पढ़ा था। डार्क रूम होना कैसे चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें की सुरक्षा और सावधानी रखना होता है न, और उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं राज सत्यम पटेल आप सभी विद्यार्थियों का अपने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं अपने क्लासरूम में, अपने चैनल्स पे। और रेडियोलॉजी क्लासेस जो हमारी चल रही है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की जो क्लासेस चल रही है, तो उसी की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। बस एक ग्रुप तो हम लोगों ने पहले दो वीडियो हो चुकी है जिसमें हम पहले रेडियोग्राफिक एंड फोटोग्राफिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें। उसके बाद हम लोग का जो हम कल पढ़े थे पिछली कक्षा में एक्सरे डार्क रूम कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने निपटा दिया था ना, खत्म कर दिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। क्लियर? और इसका रख रखाव कैसे करना है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंडलिंग एंड स्टोरेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अब ऐसे ये अपने सिलेबस में है। रेडियोलॉजी जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे, डार्क रूम टेक्निक्स वहाँ पे टॉपिक का नाम आएगा। उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हमको कवर करना है, ठीक है ना। ये 4-5 टॉपिक्स है, इसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ये होता है डार्क रूम, इसमें पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है ना। डार्क रूम पर पिछली कक्षा में देखा था, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से एक अंधेरा कमरा होता है जिसमें प्रकाश की कोई भी किरण इसमें नहीं आती है। केवल हम आप वहां पर रेड लाइट लगा सकते हैं ना, आर्टिफिशियल रेड लाइट लगा सकते हैं या हल्की पीली रंग की लाइट लगा सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की रोशनी इसमें, बाहरी रोशनी इसमें नहीं आ जानी चाहिए। अगर बाहरी रोशनी आएगी जो यहाँ पर रेडियोग्राफिक फिल्म रखी होती है तो डिस्टर्ब कर देते हैं ना, काली कट जाएगी। चलिए आगे, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। आगे बस और पीछे करना है मैं, यहां से पढ़ना है एक्सरे, मतलब जो रेडियोग्राफिक फिल्म को पढ़ना है ना। रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, आज की क्लास में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे भी नहीं आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से 3-4 बच्चे अभी तक नहीं आ पाए हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हाँ, यही कवर अप, यहीं से हम लोगों को पढ़ना है, यही कवर अप करना है। जी जी बिल्कुल ठीक। तो एक्सरे फिल्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। रेडियोग्राफिक फिल्म क्या होती है, उसी को हम लोग एक्सरे फिल्म भी बोला जाता है कहीं कहीं ना। एक्सरे फिल्म या रेडियोग्राफिक फिल्म वही चीजें होती है, ठीक। तो एक्सरे फिल्म जिलेटिन से ढकी हुई पॉलिएस्टर की परत होती है बच्चों। जो एक्सरे फिल्म जो होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, कौन सी परत होती है, जिलेटिन से ढकी हुई पॉलिएस्टर की परत होती है। फिल्म की दोनों किनारों पर एक इमल्सन कोटिंग होती है। वहां पर एक जो डायग्राम फिल्म होती है, यहाँ पर एक उसके किनारों पर, इसकी उसके किनारों पर इमल्सन की कोटिंग होती है, जिससे सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल होती है। वहां जो होती है जिसमें जो कोटिंग होती है दोनों किनारों पर ना, जैसे कि फिल्म होती है उसके इधर और इधर किनारों पर इमल्सन कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? इमल्सन कोटिंग। अब इमल्सन कोटिंग किसकी करती है? इमल्सन कोटिंग वहां पर करेंगे, लेकिन वह कौन सा पदार्थ कौन होता है, वहां पर सिल्वर हाईलाइट होता है बच्चों। एक्सरे फिल्म पर जिसकी इमल्सिंग कोटिंग पर सिल्वर हाईलाइट की कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है सिल्वर हाईलाइट की। ये बहुत आता है एग्जाम में, आएगा आपके। सिल्वर हाईलाइट क्या होता है? यह एक्सरे फिल्म पर कोटिंग की गई एक परत होती है न। अब सिल्वर हाईलाइट पर अगर एक्सरे किरणें पड़ती हैं, एक्सरे किरणें पड़ती है तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? काली हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होते हैं, जो दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, गर्मी, नमी और दबाव जैसी चीजों के प्रति संवेदनशील होती है ना।
ये जो सिल्वर हाईलाइट होती है बच्चों, जो एक्सरे फिल्म आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में भी आती, ग्रीन कलर की होती है, उसके ऊपर उसके दोनों किनारों पर सिल्वर हाईलाइट इमल्सन की कोटिंग की जाती है। ठीक है ना, यहाँ देखिए एक इमल्सन कोटिंग होती है। अब इमल्सन कोटिंग में कौन सा पदार्थ होता है? सिल्वर हाईलाइट होता है। अब सिल्वर हाईलाइट क्या होता है बच्चों? यह प्रकार का एक क्रिस्टल होता है जो दृश्य प्रकाश में, जो देखने वाले विजुअल प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, विजुअल प्रकाश में ना, इसमें क्या पाया जाता है? एक्सरे किरणें पाई जाती है, गामा किरणें पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सब किरणें पाई जाती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें और अल्फा बीटा गामा, ये किरणें पाई जाती हैं। नमी भी पाई जाती है, गर्मी भी पाई जाती है ना। नमी, गर्मी और प्रेशर जैसी चीजों के प्रति संवेदनशील होती, खराब हो जाती है। अगर सिल्वर हाईलाइट पर कोई भी किरण पड़ती है, एक्सरे किरणें पड़े या अल्फा बीटा गामा किरणें पड़ती है, तो पूरी की पूरी फिल्म जो होती है वो काली हो जाती है। नमी भी पड़ेगी फिर भी डिस्टर्ब हो जाती है, गर्मी रहेगी फिर भी डिस्टर्ब हो जाती है, प्रेशराइज होगा, प्रेशर होगा, दबाव बढ़ेगा फिर भी वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आता है बच्चों, एग्जाम में आएगा। एक्सरे फिल्म किसकी बनी होती है? पहली चीज, जिलेटिन से ढकी पॉलिस्टर की परत होती है ना। ये प्लास्टिक की परत होती है, पॉलिस्टर एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। कौन से प्लास्टिक? जिलेटिन से, है ना। जिलेटिन से ढकी पॉलिस्टर की परत होती है। इस फिल्म के दोनों किनारों पर इमल्सन कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? ऊपर और नीचे इमल्सन की कोटिंग की जाती है। अब इमल्सन में कौन सा पदार्थ होता है? सिल्वर हाईलाइट होता है। कौन होता है? सिल्वर हाईलाइट होता है। ठीक, जो दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, गर्मी, नमी और दबाव जैसी चीजों के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है ना, संवेदन सेंसिटिव होती है। गर्मी अगर नमी पड़ती है, एक्सरे किरणें पड़ती है तो चीजें काली हो जाती है। ठीक है ना। फिर आता है बच्चों, पुरानी एक्सरे फिल्म का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फिल्म धुंधली हो सकती है और नैदानिक उपयोगिता काफी हद तक कम हो सकती है। जैसे पुरानी मतलब एक्सपायर जैसे पुरानी अगर फिल्म है आपके पास, उसका उपयोग नहीं करना है। रख लिए 4, 5, 10 साल तक रखी है, कोई मरीज नहीं आया, चलो कभी कभी आ गया, पुरानी वाले से कर देते हैं ना, बहकाने के चक्कर में। तो आप लोग ईमानदारी से काम करिएगा, जहां भी आप काम करने जाएंगे ने, जहां भी काम करने जिस संस्था से जुड़िएगा तो वहां पे ईमानदारी से काम करिएगा, 100% अपना दीजिएगा। ठीक है ना। और जैसे कई लोग कई हॉस्पिटल में करते हैं, कभी कभी, सभी नहीं करते, मैं सभी को नहीं, कभी कभी जो रेयर केस में क्या होती है, पड़ी है 10 साल पुरानी फिल्म ले आके लगा देते हैं, 2-4 साल पुरानी फिल्म लगा, नई नई फिल्म का उपयोग करना है ना। पुरानी एक्सरे फिल्म का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फिल्म धुंधली हो सकती है। इसकी जो पिक्चर बनेगी क्या सकती है? धुंधली हो सकती है, धुंधली हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों गर्मी नमी से प्रभावित हो सकती है। वो दबाव रखे हैं, दबाव पड़ने से एयर प्रेशर से वो भी खराब हो सकती है। ठीक, ये चीजें हो सकती हैं और इसकी नैदानिक उपयोगिता काफी हद तक कम हो सकती है। जो इमेज बनी है शरीर के एक्सरे किए हैं बॉडी पार्ट्स का, हड्डी और डी का, जो वहां पर इमेज धुंधली हो सकती है, तो हम वहां से चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं कि देख लेंगे, धुंधली रहेगा, क्लियर इमेज नहीं रहेगा, तो जो उपचार वाली वस्तुएं, मतलब उपचार के लिए जो काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट में, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, एक्सरे फिल्म की संरचना फोटोग्राफिक फिल्म के समान होती है। एक्सरे फिल्म की जो संरचना होती है, जो फोटोग्राफी जो पुराने कैमरा वाले करते थे, उसी की समान होती है न। जैसे फोटो बनाना कैमरा आते थे, वहां पे एक रोल निकलता था एक्सरे फिल्म का न, तो वैसे भी यह भी उसी प्रकार की होती है एक्सरे फिल्म न, समान होती है। यह एक पारदर्शी आधार डबल इमल्सन फिल्म होती है। यह क्या होती है? आर पार हम देख सकते हैं। इस पे इमल्सन फिल्म न, इमल्सन फिल्म दोनों तरफ लगाई जाती है न। जैसे फिल्म है, इसके इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और विकिरण पर संवेदनशील इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है। विकिरण संवेदनशील इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है बच्चों? कभी के ध्यान नहीं देते हैं। अगर एक तरफ रहेगा ना, एक तरफ रहेगा, एक्सरे लगा दिए, फिर एक्सरे खींचे, पता चला उधर सिल्वर हाईलाइट है ही नहीं, तो चित्र बनेगा ही नहीं ना।
तो बहुत से ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा किधर फिल्म चढ़ी है किधर फिल्म नहीं चढ़ी। अब दोनों तरफ रहेगा, किधर से भी हम लगा के उसमें एक्सरे कर सकते हैं। तो यही चीजें होती हैं इसमें। इसमें जो इमल्सन की परत क्या होती है, डबल होती है, दुगनी होती है। मतलब दोनों तरफ यहाँ पर सिल्वर हाईलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इमल्सन फिल्म दोनों तरफ और विकिरण के प्रति संवेदनशील परत चढ़ाई जाती है यहाँ पे ना। यहाँ पे विकिरण संवेदनशील इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है, दोनों तरफ परत चढ़ाई जाती है, चाहे हम दोनों तरफ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्लियर। अब एक तरफ रहेगी तो ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें। इमल्सन और बेस के बीच मजबूत जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए चिपकाने वाली पदार्थ की तरह एक पतली परत का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इमल्सन और बेस परत होती है, जो प्लास्टिक वाली परत होती है इमल्सन, जिसमें सिल्वर हाइलाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब इस इन दोनों परत दोनों अलग अलग पन्नियां होती हैं बच्चों। एक कौन, जिलेटिन से ढकी पॉलिस्टर परत होती है, ये तो प्लास्टिक वाली हो गई। दूसरी जो होती है इसमें किनारों पर इमल्सन कोटिंग की जो परत होती है, लेयर होती है, उसको चिपकाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ से चिपका दिया जाए। लेमिनेशन का नाम सुने होंगे आप लोग ने, मार्कशीट आधार कार्ड लेमिनेशन करवाने जाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी लेमिनेशन किया जाता है। तो इमल्सन और बेस के बीच मजबूत जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए चिपकाने वाले पदार्थ की एक पतली परत का उपयोग किया जाता है। इन दोनों को चिपकाने के लिए एक बहुत पतली लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उपयोग के दौरान इमल्सन को खरोच, दबाव और सदूषण से बचाने के लिए जिलेटिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे सुपर कोटिंग कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, सुपर कोटिंग। यहाँ पर देखो इमल्सन मतलब उपयोग के दौरान जब हम यूज कर रहे हैं, एक्सरे के फिल्म निकालने, उसको जब हम एक्सरे में लगाते हैं ना मशीन में, उस दौरान इमल्सन को खरोच से बचाने के लिए, प्रेशर से, दबाव से बचाने के लिए ना, देखा ये मुड़ जाए वहां पे, अब मुड़ जाती है जल्दी सीधी नहीं होती है ना, उस दबाव से बचाने के लिए सदूषण मतलब गर्मी नमी, ये सब चीजें, नमी से बचाने के लिए जिलेटिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, किसकी, हाँ, जिलेटिन की एक परत चढ़ाई जाती है। ये फिल्म जो एक्सरे फिल्म में जिलेटिन से ढकी पॉलिस्टर की परत होती है, पहले जो प्लास्टिक की परत होती है इसमें जिलेटिन की परत चढ़ाई जाती है, और साथ साथ ही इमल्सन की भी परत चढ़ाई जाती है। अब इमल्सन में होता क्या है, सिल्वर हाईलाइट होता है ना, यहाँ पे देखो जिसमें सिल्वर हाईलाइट होता है, इमल्सन की कोटिंग होती है जिसमें सिल्वर हाईलाइट होता है ना, यही चीज होती है इसमें। उपयोग के दौरान इमल्सन की खरोच, दबाव या सदूषण से बचाने के लिए जिलेटिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे सुपर कोटिंग कहते हैं। यह वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुपर कोटिंग कहलाती है। अब सुपर कोटिंग क्या होती है बच्चों, एक्सरे फिल्म पर इमल्सन की खरोच, दबाव न और सदूषण मतलब नमी गर्मी से बचाने के लिए इस परत पर जिलेटिन क्या लिखा है, हाँ, जिलेटिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कोटिंग कहते हैं। क्या बोला जाता है, सुपर कोटिंग। समझ में आ गया ना। आगे रेडियोग्राफिक फिल्म की मोटाई लगभग 0.25 mm होती है। याद रखिए, बहुत एग्जाम में आता है। रेडियोग्राफिक फिल्म की मोटाई, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.25, ठीक, 0.25 mm मिलीमीटर होती है ना, 0.25 मिलीमीटर होती है किसकी, रेडियोग्राफिक फिल्म की मोटाई। याद रहेगा ना, ये एग्जाम में आएगा, 110% आएगा जी। आपके सीबीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, रेडियोग्राफिक फिल्म की मोटाई कितनी होती है, संरचना में, उसकी कंस्ट्रक्शन में है, इसमें कितनी कोटिंग होती है, कितनी परत चढ़ाई जाती है, 3 परत चढ़ाई जाती है ना। कौन, पहले तो पॉलिस्टर की परत होती है। अब पॉलिस्टर की परत को ढकने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिलेटिन के अंदर इमल्सन डाला जाता है, इमल्सन में होता है सिल्वर हाइलाइट होता है, जो गर्मी, रेडियोग्राफी मतलब अल्फा बीटा गामा न एक्सरे किरणों के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, लिख लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। ये होती है एक्सरे फिल्म ना, एक्सरे फिल्म, ये जो परत लिख रही है, कई प्रकार की फिल्में होती हैं। जब ये कैसी होती है, हरी कलर की होती है, नीली कलर की होती है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है, जहां जहां एक्स किरणें जाती है वहां पर क्या हो जाती है, काली हो जाती है ना, काली। और जहां पर
एक्स किरणें नहीं पहुंच पाती है ना, एक्स किरणें नहीं पहुंचती है, वहां की परत कैसी रहती है, नीली ही रहती है। तभी से अगर यहाँ पर अगर क्रैक होता है तो यहाँ पर अगर क्रैक होगा बच्चों, यहाँ पर भी काली पड़ जाती है, तो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है ना, यही चीजें होती है। ये तो बहुत, यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो, जैसे इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पर इसके बीच में एक्सरे किरण चली गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, कालीन। अब यहाँ पर दिख रहा है ना, इस हड्डी के बीच में गैप दिख रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से ये काम करती है, जहां से एक्सरे किरणें निकल जाती हैं वहां की परत क्या हो जाती है, काली हो जाती है। अब इसके ऊपर जो हरी परत की दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, सिल्वर हाईलाइट होता है। क्या होता है, सिल्वर हाईलाइट होता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो एक्सरे फिल्म की संरचना, यदि किसी अविकसित एक्सरे फिल्म की दिन के उजाले में जांच की जाए तो यह पाया जाता है कि इसमें सेल्यूलोज एसीटेट या पॉलिएस्टर प्लास्टिक का एक लचीला आधार होता है। जो हम लोग जो एक्सरे फिल्म बनाई जाती है बच्चों ने, किसका होता है, दिन का अविकसित, जब जैसे ये वाली परत है, ये इसमें इमेज बना है, नहीं बना है, ये अविकसित है, ये विकसित है ना। ये वाली विकसित, मतलब यदि किसी अविकसित एक्सरे फिल्म को, मतलब जो होता है, जब हम एक्सरे फिल्म देखते हैं शुरू में, उसको बाद में हम उसमें सिल्वर हाईलाइट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पूर्ण रूप बना देते हैं ना। अविकसित मतलब जो होता है जिसको शुरुआती में तैयार किया जाता है। तो अविकसित एक्सरे फिल्म दिन के उजाले में जांच किए जाएं तो यह पाया जाता है कि इसमें सेल्यूलोज एसीटेट, यह प्लास्टिक होती है, ये सब क्या है, सेल्यूलोज एसीटेट, पॉलिएस्टर प्लास्टिक का एक लचीला आधार होता है। जो एक्सरे वाली फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म जब हम विकसित नहीं होती है, उसको बिना बनाए न, जब हम मार्केट में इसे देखते हैं, जो सिल्वर मतलब एक्सरे फिल्म जो पन्नी की तरह होती है, कैसी होती है, पन्नी की तरह। किसकी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट की होती है या तो पॉलिएस्टर प्लास्टिक की होती है ना। एक्सरे फिल्म किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट या पॉलिएस्टर प्लास्टिक का एक लचीला आधार होता है। क्या होता है, एक लचीला आधार है। फिर उसके बाद जिसके दोनों पर, मतलब जिसके दोनों ओर सेब से हरे रंग के फोटोग्राफिक इमल्सन की परत चढ़ी होती है, इसके दोनों तरफ यहाँ पर हरे रंग की क्या है, परत चढ़ाई गई। ये ट्रांसपेरेंट होता है सेल्यूलोज पॉलिएस्टर जो होता है। जैसे आप लोग उसका, एक मिनट, जो आप लेमिनेशन करवाने जाते हैं वहां पर एक पन्नी आती है ना, पन्नी आती है, वो क्या है, अविकसित है। कैसी है, अविकसित है, मतलब वो एक, जब हम उसको एक्सरे फिल्म में देखेंगे, जब अविकसित रहेगी, एक पन्नी की तरह होगी। कैसी रहेगी, एक पन्नी की तरह रहती है। जब उसको विकसित करते हैं, वहां इमल्सन परत चढ़ाते हैं, इमल्सन परत में सिल्वर हाईलाइट चढ़ाते हैं, तब वो हरे रंग का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है, हरे रंग की। यहाँ पर होता है ना, जिसके एक लचीला आधार होता है, जिसके दोनों ओर सेब से हरे रंग फोटोग्राफिक इमल्सन की परत चढ़ी होती है। फोटोग्राफिक इमल्सन परत इस पे चढ़ी होती है, ये वाली है, ठीक है ना। ये वाली जो परत होती है कैसी होती है, फोटोग्राफिक इमल्सन की परत होती है। अब फोटोग्राफिक इमल्सन की परत में कौन सा पदार्थ चढ़ाया जाता है, सिल्वर हाईलाइट होता है। क्या होता है बच्चों, समझ गए ना। फिल्म का आधार, अब पढ़ेंगे फिल्म का आधार। फिल्म का आधार मतलब जो होता है उसमें सिल्वर हाईलाइट की परत ना चढ़ी हो, एक प्लास्टिक की तरह रहे, है ना। तो इसमें मजबूत फिल्म बेस नाजुक चीजों को सहारा प्रदान करता है ना। नाजुक चीजें कौन होती है, इमल्सन परत होती है ना, इमल्सन परत होती है। इसी को ऊपर क्या, इसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो ये मजबूत हो जाती है परत, ठीक है ना। मजबूत फिल्म बेस नाजुक चीजों को सहारा प्रदान करती है। पहला इसमें आती है फिल्म इमल्सन। कौन आती है, फिल्म इमल्सन। इमल्सन जिलेटिन और सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल की एक समरूप मिश्रण से बना होता है। अब ये फिल्म इमल्सन से किससे मिलकर बना होता है बच्चों, जिलेटिन से बना होता है और सिल्वर हाईलाइट के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। जिलेटिन क्या करता है, जिलेटिन जो होता है ये इमल्सन फिल्म को मजबूती देता है। क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और सिल्वर हाईलाइट प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे हमें छवियां बनती,
ठीक है ना। तो इमल्सन, फिल्म इमल्सन, इमल्सन जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट के क्रिस्टल से एक समरूप मिश्रण से बना होता है, समरूप मिश्रण से मिलकर बना होता है, याद रहेगा ना। फिल्म इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जिलेटिन क्या करता है? जिलेटिन का काम क्या होता है? फिल्म इमल्सन को मजबूती से प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे आगे चले, अब आगे पढ़ते हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं ने। तो एक्सरे फिल्म, हाँ फिल्म की गति, फिल्म की गति, अगला टॉपिक है फिल्म की गति। एक्सरे फिल्म की गति निश्चित मात्रा में विकिरण के प्रति उसकी सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फिल्म की गति। एक्सरे फिल्म की गति किसी निश्चित मात्रा में विकिरण के प्रति उसकी सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है। यहाँ पर कितनी अच्छी से इमेज बना है, वो एक्सरे फिल्म की गति निश्चित करती है बच्चों ने। यहाँ पर देखो, एक्सरे फिल्म की गति किसी निश्चित मात्रा में विकिरण, जो हम एक्स किरणें डालते हैं, विकिरण एक्सरे किरणें के प्रति उसकी सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है। कितनी अच्छे से यहाँ पर विकिरण, मतलब ये वाले फिल्म, ये वाले पहले ये है एक्सरे फिल्म है। अब हम इसमें स्प्रे एक्सरे किरणें विकिरण डालते हैं, तो उसी विकिरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है ना। संवेदनशीलता मतलब जो होती है कितनी अच्छे से इमेज क्लियर बन पा रही है, ठीक है ना, कितनी अच्छे से डार्क हो रही है, वो उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। कौन? फिल्म की गति ना। फोटोग्राफिक कैमरा फिल्मों के विपरीत एक्सरे फिल्म गति को दर्शाने के लिए कोई संख्या नहीं दी जाती। यहाँ पर गति को दर्शाने के लिए संख्या नहीं दी जाती, बल्कि क्या देखा जाता है? यहाँ पर उसका रंग देखा जाता है, कितना डार्क हुआ है, वो उसकी गति होती है। एक्सरे फिल्म की गति, एक्सरे फिल्म जितनी अधिक मात्रा में डार्क होता है, काले रंग की होती है, उतनी ही उसकी गति मानी जाती है। समझ गए? यहाँ पर देखो सीधी लिखा है, एक्सरे फिल्म गति, एक्सरे फिल्म की गति किसी निश्चित मात्रा में, है ना, विकिरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है, उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। तो फोटोग्राफिक कैमरा में फिल्मों के विपरीत, अब वहां पर फोटोग्राफिक कैमरा में यहाँ उसकी फिल्म की गति दी जाती थी, उसमें संख्या दी जाती थी। यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी जाती है ना। मूलतः फिल्मों का स्टैंडर्ड फास्ट या अल्ट्रा फास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। फिल्मों का स्टैंडर्ड इसका किसमें दिया गया है? फास्ट या अल्ट्रा फास्ट के रूप में भी इसकी गति को वर्गीकृत किया गया है। अल्ट्रा है कि फास्ट अल्ट्रा, है ना। जैसे आप 144 मेगापिक्सल नहीं लेते हैं ना इमेज की क्वालिटी, वैसे यहाँ पर क्या है? अल्ट्रा और अल्ट्रा फास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। आगे ये यही स्क्रिप्ट फिल्म के प्रकार है, मानक है, तेज है और अति तीव्र है। ये 3 प्रकार की होती है, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ समझ गए ना बच्चों? आगे चलिए, आगे बस। अब फिर अप्रयुक्त फिल्म भंडार, अप्रयुक्त फिल्म भंडार स्टोरेज की बात हो रही है बच्चों इसमें न। ये हल्का सा पढ़ लेते हैं, बाकी अभी आगे अभी स्टोरेज मिलेगा न। तो अप्रयुक्त फिल्म भंडार, अगर इसका हम मतलब फिल्म भंडार, अगर इसको हम अप्रयुक्त स्थान पर रख देते हैं, कहीं से फेंक देते हैं या सही ढंग से नहीं रखते हैं, अप्रयुक्त मतलब सही ढंग से न रखना। अप्रयुक्त फिल्म भंडार, अगर हम इस फिल्म का भंडारण, स्टोरेज अप्रयुक्त सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। इसके माध्यम से 2 चीजें आपको निर्भर हो जाती, मिल जाएगा। क्या? पहली चीज तो ये रहेगा कि हमें इसको कैसे भंडारण करना है, ठीक है ना, उसका स्टोरेज कैसे करना है, सही तरीका क्या होता है। दूसरी चीज, अगर सही तरीका नहीं करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीजें से 2 शायद फायदा, जब किसी भी चीजों का फायदा नुकसान दोनों होता है ना। जो नुकसान पढ़ लिए उसके विपरीत फायदा होता है, फायदा के विपरीत नुकसान होता है। वही चीजें यहाँ पर है, अप्रयुक्त के प्रति प्रयुक्त हो गया ना। चीजें पढ़ते हैं तब समझ में आ जाएगा।
यदि फिल्मों को लंबे समय तक उपयुक्त स्थान पर रखा जाए तो उसमें धुंधलापन आ जाएगा ना। लंबे समय तक फेंक दिए कबाड़ में इससे ना बच्चों, लंबे समय तक ऐसे कबाड़ में फेंक दिए, कोई रख रखाव नहीं है, धूल मिट्टी जमी हुई है, नमी पड़ी हुई है, गर्मी पड़ गया है उसमें, कहीं भी फेंक दिए हैं, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वहां पर क्या हो सकती, धुंधली हो सकती है, इमेज पूरी काली हो सकती है। ठीक, तो इससे यह फायदा होता है, इससे यह सीख मिलती है कि जो फिल्म जो होती है उसको लंबे समय तक कहीं अच्छी जगह पर स्टोरेज करना है इसको न, कहीं इधर उधर फेंकना नहीं है ना बच्चा। अपने अनुपयुक्त स्थान पर रखा जाए तो उसमें धुंधली हो जाती है, इसको क्या उपयुक्त जगह पर रखना है जिससे फिल्म धुंधली ना हो। ठीक, समझ में आ गया ना। संवेदनशील सामग्रियों को ठंडे सूखे कमरे में रखना चाहिए। अब ये क्या होती है, प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, नमी के प्रति संवेदनशील होती है, गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है ना। तो संवेदनशील सामग्रियों को ठंडे जगह पे रखना है और सूखे जगह पे रखना है, न ज्यादा ठंडे ही रहे कि पता नमी लग गई उसमें, और न ज्यादा सूखा ही रहे कि वो भी धुंधली हो जाए, गर्मी पड़ा मतलब हो जाए। तो सामग्रियों को ठंडे सूखे कमरे में रखना चाहिए। दीवार या अलमारी को 105 mm मोटाई या इसके समतुल्य शीशे की सामग्री से ढक देना चाहिए। जहां पर हम रख रहे हैं, दीवार हो या तो अलमारी हो, वहां पर 105 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, मिलीमीटर न, 105 मिलीमीटर मोटाई या इसके समतुल्य शीशे की सामग्री। उसका अगर दीवार लगा रहे हैं तो 105 mm मोटी होनी चाहिए ना, 105 mm मोटी होनी चाहिए, या शीशा लगा रहे हैं फिर भी 105 mm मोटा होना चाहिए, ठीक है ना, से ढक देना चाहिए ताकि 100 kV तक, किलो वोल्ट, 100 मतलब के से किलो होता है, वी से वोल्ट न, ये केवी लिखा है, केवी 100 किलो वोल्ट न, 100 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज को सहन किया जा सके। अब वहां पर जब हम लोग करते हैं वहां पे वोल्टेज बहुत तेज होती है, मशीनें जहां पर करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है, वोल्टेज लेती है, वहां तक 105 mm मोटाई की अगर दीवार रहेगी, शीशा रहेगा, वहां पर 100 किलो वोल्ट तक, 100 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज सहन कर सकती है। ये दीवार और मोटाई की बात कर, दीवार या शीशा अगर 105 mm मोटा रहेगा तो 100 किलो वोल्ट तक की सप्लाई को सहन कर सकता है, ठीक है ना। ये होता है अनुप्रयुक्त भंडारण, इसी के दूसरा रूप हो जाएगा उपयुक्त भंडारण, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उष्ण कटिबंधीय या गर्म आर्द्र जलवायु में फिल्मों को बॉक्स की आवश्यकता होने से कुछ समय पहले तक कोल्ड स्टोरेज में रखना सबसे अच्छा होता है। जैसे उष्ण कटिबंध, वेस्ट इंडीज हो गया, दक्षिण भारत में न, जो विषुवत रेखा के पास जो देश बसे हैं वहां की बात हो रही है, ठीक है ना। हमारा भारत भी, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है न, दक्षिण भारत जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां से संबंधित अगर है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर गर्मी जहां ज्यादा पड़ती है, आर्द्र जलवायु में फिल्म को बॉक्स की आवश्यकता होने से पहले, बॉक्स में रखने से पहले, उससे पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है न। कोल्ड स्टोरेज में रख के जब वो ठंडी हो जाए तो फिर हम उसको बॉक्स में रख के रखते हैं ताकि धीरे धीरे वो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाती है तो फिर से उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है ना। नहीं तो अधिक गर्मी पड़ने तो क्या हो सकती है बच्चों, खराब हो जाएगी ना। एक बॉक्स मतलब एक बार बॉक्स खोलने के बाद, देखो यहां पर मैंने लिखा था ना, एक बार बॉक्स खोलने के बाद फिल्मों के बॉक्स को वापस कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना चाहिए। एक बॉक्स खुल गया तो फिर खत्म न, फिर दूसरा वाला बॉक्स में रख के फिर उसको रखना होता है। एक बार अगर बॉक्स खोल दिए फिर खुल गया तो बॉक्स, उसमें तो फिर नमी चली जाएगी न, जब नमी चली जाए तो खराब हो सकती है। अगर एक बार बॉक्स खुल गया तो उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में उसको रख के तब रखना है। कई लोग जुगाड़िया काम करते, टेप मार के लगा देंगे न,
तो खराब हो जाएगा बच्चों, समझ गए। फिल्म इमल्सन दबाव के प्रति संवेदनशील होती है। जो एक्स रेडियोग्राफी फिल्म होती है दबाव के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। इसलिए फिल्म को डिब्बों को स्टोर में सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। इनको कैसे करना है, डिब्बे में और सीधा खड़ा के रखना, लिटा के नहीं रखना। अगर लिटा के रखेंगे तो क्या दबाव लगेगा, प्रेशर खराब हो जाए न। लिटा के रखेंगे तो दबाव कम लगता लगेगा, लेकिन कम लगेगा। जहां अच्छी डिलीवरी सेवा उपलब्ध हो वहां फिल्मों का एक बड़ा स्टॉक न रखें। जहां डिलीवरी सेवा जैसे बहुत ज़्यादा आप बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरे मतलब रेडियोग्राफिक फिल्म की जहाँ अधिक सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर स्टोर करके नहीं रखना है। ले आए तुरंत दे दीजिए, ले आए तुरंत दे दीजिए न। अब ये नहीं गोदान खोल लिए वहीं पर भंडार करके रख लिए तो दबाव लगेगा, खराब हो जाएगा। एक्सरे फिल्म आप अगर बेच रहे हैं बना रहे हैं तो जितनी आवश्यकता हो उतने ही ले, उसके बाद उसको रिटर्न कर दें या सेल कर दें, ठीक है ना। आप लोगों के लिए अगर जितना दबाव पड़ रहा है मतलब जितना अगर आवश्यकता है उतने ही लेना है, बाकी क्या कर देना, रिटर्न कर देना। डिब्बों पर आगमन की तारीख लिख दें ताकि उनका उपयोग उसी क्रम में किया जा सके। जिस दिन आया उसी के उसको डेट डाल देना है न, ताकि पता चलेगा ना कौन सी डेट के कब आया कब आया है, उसी के अनुसार उसको देते चले जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो उसमें कुछ है नहीं, ये फिल्म को रख रखाव कैसा है वो उसको करना चाहिए, ठीक है ना। रेडियोग्राफी फिल्म को रख रखाव को डिस्कस किया गया है बच्चों, कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब पढ़ते हैं रेडियोग्राफी फिल्म के प्रकार, टाइप्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स। रेडियोग्राफिक फिल्म उनकी विशेषताओं के और उपयोग के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, उनकी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, विशेषताओं और उपयोग, यूज के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। उपयोग के आधार पर है ना, उपयोग के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्क्रीन फिल्म होती है और नॉन स्क्रीन फिल्म होती है। उपयोग के आधार पर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता ना, विशेषता और प्रकार के आधार पर कई प्रकार को वर्गीकृत किया गया है ना। आधार के कई प्रकारों में मतलब विशेषता और उपयोग के आधार पर कई प्रकार में विभाजित किया गया है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्क्रीन फिल्म होती है और नॉन स्क्रीन फिल्म। ये वाली देखो, नॉन स्क्रीन फिल्म और स्क्रीन फिल्म, ठीक। अब हम पढ़ते हैं उपयोग के आधार पर स्क्रीन फिल्म। स्क्रीन फिल्म एक इंटेंसिफाइंग है ना, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है जो एक्सरे को तीव्र बढ़ाकर इमेज बनाती है। यह जो फिल्म होती है स्क्रीन फिल्म होती है ना, यह इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है जो एक्सरे की तीव्रता को बढ़ाकर इमेज बनाती है। यह अधिकांश जर्नल रेडियोग्राफी चेस्ट में और बोन वाली हड्डियों के लिए देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इंटेंसिफाई स्क्रीन, यहाँ पर जो उसकी एक्सरे किरणें की जो तीव्रता होती है अधिक होती है। एक्सरे किरणों की जो मतलब जैसे हम लोग वहाँ डिटेक्टर्स पढ़ रहे थे, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे किरणें बहुत ज़्यादा इसमें से निकलती है न। अब यहाँ पर एक्सरे जो स्क्रीन फिल्म होती है यह इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है जो एक्सरे की तीव्रता को बढ़ाकर इमेज बनाती है। इसमें एक्स किरणों की तीव्रता अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स किरणों की तीव्रता बढ़ाकर इमेज बनाती है। यह अधिकांश जर्नल रेडियोग्राफी में किया जाता है, जो हम लोग चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं चेस्ट में, और हड्डियों का एक्सरे जब करवाते हैं तो वहां पर स्क्रीन फिल्म का उपयोग किया जाता है ना। कौन सी फिल्म, स्क्रीन फिल्म। कहां पर, जर्नल रेडियोग्राफी में, जैसे चेस्ट की हो गई और बोन्स की हो गई। दूसरी होती है नॉन स्क्रीन फिल्म या डायरेक्ट एक्सपोजर